पल्लवी राघव की बेल करा देती है। तो इंस्पेक्टर राघव के आने के बाद बोलता है, राघव राव, तुम अभी तो छूट कर जा रहे हो, लेकिन 5 दिन बाद तुम्हारी हियरिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तो पल्लवी कहती है, इंस्पेक्टर वो तो समय ही बताएगा। फिर राघव और पल्लवी जाने लगते हैं तो राघव ईशा से कहता है, ईशा माधवन, ये केस के बाद तुम अपने लाइफ में बहुत रिग्रेट करोगे, जैसे कि मैं रिग्रेट करता है कि तुम मेरी लाइफ में कभी थी क्यों। तुमने हर बार मुझे ज़ख्म दिए हैं और पल्लवी ने हर बार उन ज़ख्मों को भरा है। पल्लवी अपने लाइफ में मुझे वापस वो जगह दे ना दे, लेकिन मेरी लाइफ में तुम्हें वो जगह कभी नहीं मिल सकती। और वो दोनों आगे जाते हैं। बाहर जाके राघव पल्लवी से बोलता है, पल्लवी, इतने सब के बाद तुम मेरा साथ दे रही हो। तो पल्लवी कहती है कि मैं केवल सच का साथ दे रही हूँ राघव, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। राघव और पल्लवी घर पहुंचते हैं और अम्मा राघव को देखकर बहुत खुश होती हैं और पल्लवी को थैंक्स कहती हैं। वहीं राघव अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलती की हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया। तो अम्मा बोलती है, मुझे पता है राघव, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। वो ईशा तुझे फंसा रही है। वहीं कीर्ति भी यही कहती है, हम जानते हैं कि ये सारा किया धरा ईशा का है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई औरत इतना कैसे गिर सकती है। फिर पल्लवी और राघव से अम्मा कहती हैं कि तुम दोनों चल के खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से। तो पल्लवी कहती, नहीं अम्मा, मैं चलती हूँ। और वो जाने लगती है। राघव उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई है, लेकिन पल्लवी मना कर देती है। वो जाने लगती है। राघव मनी मन पल्लवी को थैंक्स कहता है कि पल्लवी, इतने मुश्किल समय में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, वो भी उस वक्त जब मैं ये डिज़र्व ही नहीं करता। उधर सुमित ईशा के लिए सूप लेकर आता है तो ईशा बोलती है, नहीं सुमित, मेरा मन नहीं है। तो सुमित बोलता है, ईशा, हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, तुम ये सूप नहीं पियोगी तो तुम में ताकत कैसे आएगी। तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि ये रेप केस है, कोई ऐसा वैसा केस नहीं। उनके लॉयर तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल कराने की कोशिश करेंगे, तरह तरह के सवाल करेंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। ईशा अपनी पुरानी बातें याद करती कि किस तरह राघव ने उसे घर से धक्का दे के निकाल दिया था। और वो बोलती है, नहीं, इस बार मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मैं उनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। हमें ऐसे प्लानिंग करनी होगी कि राघव और पल्लवी के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता ही ना बचे। उधर पल्लवी घर पहुंचती है, लेकिन कीर्ति की बातें उसके कानों में गूंजती रहती हैं कि सुसाइड वाला केस जो था वो भी ईशा का नाटक था, उसने नकली डॉक्टर लाया था। तभी वहाँ अमृता आती है, बोलती है, आज मैं जब ऑफिस गई थी तो मिस्टर दासरी से मुझे ईशा के बारे में बहुत शॉकिंग न्यूज़ पता चली कि उस दिन वारंगल दासरी जी जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही ईशा को पता चला कि राघव जा रहा है, उसने बहुत ज़िद की वारंगल जाने की और फाइनली वो वहाँ गई। पल्लव बोलती, इसका मतलब ये सारा प्लान ईशा का। अब हमें ईशा के खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे।